प्रकाश नसीब ढिल्ला। पंचकुला सीबीआई अदालत के सामने मौजूद इन 56 लोगों के ऊपर साल 2016 में कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में आगजनी के आरोप थे। आज इनके मामले में सीबीआई अदालत ने फैसला लिया है। फैसला आप खुद वकील के मुंह से सुनिए। इनिशियली 27/2/2016 को एफआईआर नंबर 118 दर्ज की गई थी। कैप्टन अभिमन्यु फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी कोठी में आगजनी हुई थी। उसमें एफआईआर दर्ज की थी, रोहित सिंधु द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। उसका फैसला उसके बाद वो सीबीआई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया था केस एफआईआर नंबर 14 में। उसका फैसला आज आया है, जिसमें 60 एक्यूज साइट किए गए थे। आज 60 एक्यूज सारे बरी कर दिए गए हैं। इनमें से 3 ड्यूरिंग ट्रायल एक्सपायर हो गए थे और 1 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। 56 के लिए फैसला जज साहब ने सुनाया है और सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बाइज्जत बरी किए गए ये 56 लोग रोहतक और उसके आसपास के इलाकों से आते हैं। साल 2016 से ही ये कैप्टन अभिमन्यु की कोठी की आगजनी का मुकदमा झेल रहे थे और सभी लोग रोहतक से बस में बैठकर यहाँ मुकदमे के लिए पहुंचते थे। हर हफ्ते इनकी तारीख पड़ती थी। महीने में 4 से 5 बार इनको रोहतक से पंचकुला आना पड़ता था। खाप पंचायतों ने इनको ये बस भी प्रोवाइड की हुई थी और बस में बैठकर ये लोग यहाँ पहुंचते थे। इनमें से अधिकतर लोग इस मामले में 2 से 3 साल तक जेल के अंदर भी रहे हैं, लेकिन आज सीबीआई अदालत ने इन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया है। आज लगभग 56 जो साथी थे बरी हुए, सारे बाइज्जत। और ये जो दौर था 10 साल का, पूरे 10 साल आज हुए हैं, क्योंकि 27 फरवरी 2016 को एफआईआर दर्ज हुई थी। आज 27 फरवरी 2026 को इसका फैसला आया है और ये बहुत ही परेशानी वाले, प्रताड़ना झेलने वाले साल रहे। सब ने इसमें बहुत झेला है। सरकार ने जिस साजिश के तरीके से पूरे जाट आरक्षण नाम का एक मूवमेंट इस हरियाणा में करवाया, जिस मूवमेंट में 32 जाने गई उस दौर में, जिसमें 18 जो जान गई वो जाट युवाओं की गई और 14 गैर जाट लड़कों की भी मौत हुई। अब सवाल ये पैदा है कि वो जाट आरक्षण नाम की मूवमेंट कैसे थी। वो तो एक हालिया दंगा था। उस दंगे में आम लोगों के घर जड़े, उस दंगे में आम लोगों की दुकानें जड़ी और एक मंत्री का भी घर जड़ा। और उस घर का फैसला जो आज आया है उसमें हम तमाम सभी लोग बरी हुए हैं और उसकी जांच जो है वो देश की सीबीआई ने एजेंसी ने करी है, जिसके ऊपर हमारे हिंदुस्तान का ये यकीन होता है कि ये पुख्ता जांच करेगी। इस जांच की से 10 साल ये ट्रायल कोर्ट में चला और 10 साल बाद जब हम सभी साथियों को आज राहत महसूस हुई है, इसलिए हम जज साहब का भी शुक्रिया करना चाह रहे हैं। इस देश की कानून व्यवस्था और संविधान में हमारा यकीन और ज्यादा बढ़ चला है, पुख्ता है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि हम जिस मूवमेंट का शिकार हुए, हम नहीं, हमारे ऊपर तो मुकदमे ही चले, लेकिन जो पूरा समाज जिसमें आपसी भाईचारा और प्यार प्रेम था, आज 10 साल के नतीजे ये हैं कि वो उसमें नफरत का जहर बीजेपी अपने तरीके से घोल चुकी है। मूवमेंट में जिन लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए गए, इन मुकदमों को उठवाने के लिए जाटों ने मूवमेंट भी करे कि वही मुकदमे झूठे लगा रहे हैं और वो नतीजन आज वो सभी की सभी बातें सच साबित हो रही हैं। एक के बाद एक मैं आज 8वें मुकदमे में बरी हुआ हूँ। सभी के सभी अनट्रेस मामले मेरे ऊपर लगाए गए थे और मेरे जीवन में इस मूवमेंट से पहले कभी मुकदमा नहीं था और ऐसे सभी के सभी साथियों का जीवन ऐसा ही रहा है। सरकार लगातार उन लोगों का फेवर करती रही है जो लोग हकीकत के दोषी हैं, जैसे कुलदीप सेंगर, जैसे ब्रजभूषण जैसे लोगों को सरकार पूरा प्रोटेक्शन देती है, उनके ऊपर किसी भी हद तक कार्रवाई नहीं होने देती है। जबकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कोई बात करता है तो झूठे मुकदमे, चाहे वो जाट आरक्षण के नाम पे हों, चाहे वो किसान आंदोलन के नाम पे हों, या दिल्ली में दंगे करवा के सर्जिल इमाम जैसे लोगों के ऊपर, चाहे आलिया शंकराचार्य के ऊपर भी झूठे आरोप इन्होंने लगाने पड़े। मैं इस केस में 4.25 साल जेल में रहा और हमारे बहुत से भाई जो है वो बहुत लंबी कस्टडी उन्होंने काटी इस केस में। और सबसे बड़ी बात यह रही कि हर हफ्ते हमारी जो तारीख लगती थी उससे भी बड़ी हरासमेंट हुई। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये केस ख़त्म हो गया है तो हमारी मुसीबतें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इस अभिमन्यु जी के जो कोठी कांड हुआ, इसमें एक घटना के ऊपर 2 एफआईआर दर्ज हैं।
तो अभी एक एफआईआर का फैसला आया है 10 साल में, और जो दूसरी एफआईआर है उसका अभी केवल 10 गवाहियाँ हुई है। तो माने वो अगर केस टैकल नहीं हुआ, वो अगर केस हैंडल नहीं हुआ, जिसमें एक घटना के ऊपर 2 एफआईआर नहीं हो सकती, तो 10 साल उसमें भी हमें जो है कोर्ट के पंचकुला के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इस वजह से हमारे लिए ये खुशी की बात तो है कि हम इस केस में बरी हुए, और लेकिन अभी हमारी जो लड़ाई है वो अधूरी लड़ाई है, अभी दूसरा केस भी हमारे ऊपर पेंडिंग है। और दूसरा, इस केस में चूंकि सभी बरी हुए हैं तो इसमें कम्युनिटी का तो साथ रहा, वाहेगुरु जी परमात्मा ने भी इसमें जो है सभी की जो है इसमें मदद की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क में पॉलिटिकल प्रिजनर्स बहुत हैं आज भी। अभी बेअंत सिंह मर्डर केस में भी जो हमारे सिख भाई जेलों में बंद हैं, उनको भी 30-30 साल जेलों में हो गए हैं। 14-14 साल की जो कस्टडी होती है उम्र कैद की, उनको 28-28, 30-30 साल हो गए हैं उन केसेस में। और भी जैसे सरजल भाई का नाम इन्होंने लिया, दादू भाई ने, तो वो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मुस्लिम्स भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। तो ये मैटर जो है केवल हमारा नहीं है, ये पूरे मुल्क के पॉलिटिकल प्रिजनर्स का ये मैटर है। तो इसमें जैसे हम लोग बड़े हरासमेंट के बाद आज जो है बरी हुए हैं, तो उनको भी जो है वो जमानत मिलनी चाहिए, उनके भी केसेस का फैसला जो है आना चाहिए। इस केस में हमारे वकील साहब जितेंद्र हुड्डा जी, मलिक साहब प्रदीप मलिक जी और सतीश काद्यान जी का भी जो है उनका भी बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने कंधे से कंधा मान के इसको एक पर्सनल केस मानकर इस केस को लड़ा, तो उनका भी बहुत धन्यवाद। और जो महेंद्र सिंह नांदल जी हैं, जो नांदल खाप के हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो भी हर हफ्ते जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था थी उसमें भी उनकी तरफ से जो है उनकी खाप के पास जो पूरे हरियाणा का जो पैसा इकट्ठा हुआ था, तो वो भी हमें जो है बसेस ट्रांसपोर्ट भेजते थे। तो बहुत ये बधाई है सभी भाइयों को, बहुत शुक्रिया।